हेलो गाइस, दिस इज प्रमति क्लासेस और आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 6। हम क्लास 7th एनसीईआरटी ज्योग्राफी पढ़ रहे थे फॉर अ यूपीएससी एग्जाम। सो बिना किसी देरी के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के हमारे चैप्टर का नाम है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ना गाइस, हम नेचुरल वेजिटेशन जैसे हो गया, फॉरेस्ट हो गया, श्रब्स हो गए, ग्रासलैंड्स हो गए और वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ाई करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला आता है क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। ना यहाँ मैंने एक ब्रीफ में बताया हुआ है कि नेचुरल वेजिटेशन जो है उनके तीन टाइप्स हैं, उनके तीन क्लासिफिकेशन है और उनके बारे में मैंने यहाँ पे ब्रीफ ब्रीफ इंफॉर्मेशन दे रखी है। सबसे पहला है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट होता है, देन वी हैव ग्रासलैंड्स, देन वी हैव श्रब्स। ना गाइस, फॉरेस्ट कहता है ऑब्वियसली जहाँ पे बहुत बड़े बड़े ट्रीज पाए जाते हैं, राइट। इट हैज हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल। फॉरेस्ट में यूजली टेम्परेचर बहुत हाई रहता है और उतनी ही रेनफॉल होती है थ्रू आउट द ईयर। इट हैज डेंस एंड ओपन ट्री कवर्स। बहुत सारे घने जंगल होते हैं, सो इट हैज ओपन एंड डेंस ट्री कवर्स। ग्रासलैंड्स की जब हम बात करते हैं ना गाइस, ग्रासलैंड्स नाम ही से देखिए कि यहाँ पे जो मेन प्लांट कवर है ना वो ग्रासेस रहेंगे। यहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल होती है एंड ग्रासेस एज द मेन प्लांट कवर। जो मेन प्लांट कवर है हमारा वो क्या है? ग्रासेस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं श्रब्स के बारे में। ना श्रब्स क्या होता है? श्रब्स जो होता है एक पेरिनियल वुड प्लांट होता है। पेरिनियल वुड प्लांट मतलब ये हो गया कि वो 2 साल से ज्यादा तक टिकता है, 2 साल तक ज्यादा तक जिंदा रहता है। सो श्रब्स जो है उन्हें हम इसलिए पेरिनियल वुड प्लांट होते हैं, जो छोटे होते हैं, छोटे साइज में होते हैं। दे आर फाउंड इन ड्राई रीजन और यहाँ पे लो रेनफॉल होती है। तो एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन थी हमारे नेचुरल वेजिटेशन के क्लासिफिकेशन पे। अब हम बात करते हैं इन पे डिटेल। नेक्स्ट आता है फॉरेस्ट पे। ना टोटल 5 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट है जो आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला कौन सा हमारा? ट्रॉपिकल एवरग्रीन। ना हम इन्हें एवरग्रीन बोलते हैं। एवरग्रीन मतलब आप समझते हो ना, एवरग्रीन मतलब क्या होता है कि वो हमेशा ग्रीन रहते हैं, मतलब यहाँ पे कोई ड्राई सीजन नहीं है। सेकेंड इज ट्रॉपिकल डेसिडुअस। दैट्स ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, देन वी हैव टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट और लास्ट हमारा है कॉनिफरस टाइगा फॉरेस्ट। सो इन सब पे हम आज डिटेल पे बात करेंगे। सो बढ़ते हैं हम आगे। सबसे पहले आता है हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जिन्हें हम रेन फॉरेस्ट भी बोलते हैं। और रेन फॉरेस्ट क्यों बोलते हैं? बिकॉज यहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है थ्रू आउट द ईयर। फाउंड नियर द इक्वेटर एंड ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है आपको इक्वेटर और ट्रॉपिक्स के पास मिलेंगे। ट्रॉपिक्स मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सो इक्वेटर और ट्रॉपिक्स के पास आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। दे हैव हॉट रीजन्स एंड हेवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर रहता है, हॉट रीजन्स रहता है और जो हेवी रेनफॉल है वो पूरे साल होती रहती है। नो ड्राई सीजन, ट्रीज डू नॉट शेड लीव्स एंड हेंस कॉल्ड एवरग्रीन। नाउ गाइस, ऐसा नहीं है कि ट्रीज जो है वो लीव शेड नहीं करते। इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई ड्राई सीजन नहीं है। ये एवरग्रीन हमेशा इसलिए रहता है क्योंकि ट्रीज जो है वो एक साथ कभी भी लीव शेड नहीं करते एक टाइम पे। वो हर साल थोड़ी थोड़ी लीव शेड करते हैं, तो इसलिए वो हमेशा एवरग्रीन रहता है। कभी आपको खाली पेड़ नहीं देखने को मिलेंगे वहां पे। एंड देयरफॉर इसका नाम ही रखा गया है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। थिक कैनोपीज प्रिवेंट सनलाइट फ्रॉम रीचिंग द फॉरेस्ट। यहाँ पे इतना डेंस फॉरेस्ट कवर है ना कि पूरे कैनोपी बना लेता है, ऊपर से एकदम एक डेंस कवर बना लेता है, जिसकी वजह से जो सनलाइट है वो फॉरेस्ट फ्लोर तक पहुंच ही नहीं पाती है। सो थिक कैनोपीज जो है वो सनलाइट को प्रिवेंट करती फ्रॉम रीचिंग द फॉरेस्ट फ्लोर। यहाँ पे जो कॉमन हार्डवुड ट्रीज है वो पाए जाते हैं, दैट इज रोजवुड, इबोनी एंड mahogany. These are the 3 forest trees which are found in tropical evergreen forest, जिन्हें हम रेन फॉरेस्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, जिसे हम मॉनसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं। मॉनसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं मतलब यहाँ पे सीजनल चेंजेस होते होंगे, मतलब सीजन आते होंगे। इट इज फाउंड इन इंडिया, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया एंड सेंट्रल अमेरिका। 3 जगह ये पाया जाता है, इंडिया, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया एंड सेंट्रल अमेरिका। दे एक्सपीरियंस सीजनल चेंजेस। सीजनल चेंजेस मतलब क्या है कि यहाँ पे अलग अलग सीजन आते हैं, ठीक है। ट्रीज शेड देयर लीव्स इन ड्राई सीजन टू सेव वाटर। जो ट्रीज है वो ड्राई सीजन में अपने लीव्स शेड कर देते हैं, देयरफॉर जैसे वो वाटर को कंजर्व कर सके। यहाँ के जो ट्रीज है वो है साल, टीक, नीम एंड शीशम। यूज फॉर फर्नीचर, ट्रांसपोर्ट एंड कंस्ट्रक्शन। नाउ यू नो कि साल, टीक, नीम और शीशम ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज है जो यूज होते हैं फॉर फर्नीचर, ट्रांसपोर्ट। आपको पता है शीशम का वुड बनता है, शीशम का भी फर्नीचर बनता है। सो फर्नीचर, ट्रांसपोर्ट और कंस्ट्रक्शन के लिए ये चारों जो टाइप्स ऑफ ट्रीज है बहुत इंपॉर्टेंट है और यूज किए जाते हैं। यहाँ पे एनिमल्स जो फाउंड होते हैं दैट इज टाइगर्स,
लायंस, एलिफेंट्स, लंगूर्स एंड मंकीज। यहाँ पे आपको लायन देखने को मिलेगा, टाइगर देखने को मिलेगा, एलिफेंट, लंगूर, मंकीज, ये सब है हमारे ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में। तो यहाँ पे इसलिए सीजनल चेंजेस होते हैं, therefore we call it as मॉनसून फॉरेस्ट। ना गाइस हम आते हैं टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट पे। दे आर फाउंड इन मिड लैटिट्यूड कोस्टल रीजन्स। ना गाइस मिड लैटिट्यूड कोस्टल रीजन्स मतलब क्या हो गया, दे आर फाउंड ऑन द कोस्ट, ठीक है, वो कोस्ट में मिलते हैं, बट इसका मतलब होता है बिटवीन द ट्रॉपिक एंड द पोलर रीजन। जो ट्रॉपिक्स है, जिस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और पोलर रीजन्स के बीच में, दे आर फाउंड इन बिटवीन द पोलर रीजन्स एंड ट्रॉपिक्स। इन दोनों के बीच में कोस्ट में पाया जाता है हमें टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। मतलब आप समझो 30 डिग्री से 60 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में आपको टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। along the eastern margins of the continents, eastern margins of continents मतलब जैसे हो गया हमारा साउथ ईस्ट यूएसए, साउथ चाइना एंड साउथ ईस्ट ब्राजील, contain both hardwood and softwood trees. Now temperate evergreen forest में hardwood trees भी है as well as softwood trees भी मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल ओक है, पाइन है, यूकलिप्टस है, ये तीनों ट्रीज हमें टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट के बारे में। ये जो है हायर लैटिट्यूड्स में मिलते हैं हमें, फाउंड इन हायर लैटिट्यूड्स। रीजन्स हो गया नॉर्थ ईस्ट यूएसए, चाइना, न्यूजीलैंड, चिली एंड वेस्टर्न यूरोप। ऐसी जगह पे हमें टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलता है। ट्रीज शेड लीव्स इन ड्राई सीजन। सो यहाँ पे अलग अलग सीजन आते हैं और ड्राई सीजन में जो ट्रीज है वो अपनी लीव्स शेड करते हैं। ये कॉमन ट्रीज है ओक, एश एंड बीच। एनिमल्स यहाँ पे कॉमनली फाउंड होता है, डियर हो गया, फॉक्सेस, वुल्स, बर्ड्स, फेजेंट्स एंड मोनाल यहाँ पे पाए जाते हैं। सो टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट जो एक तो हाई लैटिट्यूड्स में मिलते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट यूएसए, चाइना, न्यूजीलैंड, चिली एंड वेस्टर्न यूरोप के बारे में बात हो रही है। ड्राई सीजन में ट्रीज अपने लीव शेड करता है, ओक, एश, बीच, ये सब हमें यहाँ मिलता है। डियर, फॉक्सेस, वुल्स और फेजेंट्स और मोनाल हमें बर्ड्स देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं कॉनिफेरस फॉरेस्ट के बारे में। कॉनिफेरस फॉरेस्ट को हम टाइगा भी बोलते हैं। व्हाट इज टाइगर? टाइगर मीन्स प्योर और अनटच्ड इन रशियन लैंग्वेज ना। टाइगर मतलब ना, रशियन लैंग्वेज में टाइगर मतलब ये होता है कि एकदम प्योर होता है, अनटच्ड होता है, ठीक है, उसे हम टाइगर बोलते हैं। टाइगर का मीनिंग है ये इन रशियन लैंग्वेज। ना कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो है, दे आर फाउंड इन हाई लैटिट्यूड्स, 50 डिग्री से 70 डिग्री नॉर्थ पे पाए जाते हैं एंड हाई लैटिट्यूड्स, मतलब वही हाई लैटिट्यूड्स में मिला जाता है। यहाँ पे गलती से डबल बार हाई लैटिट्यूड्स मैंने लिख दिया है, इसको हम कट कर देते हैं। सो फाउंड इन हाई लैटिट्यूड्स एंड 50 डिग्री से 70 डिग्री नॉर्थ के बीच में पाए जाते हैं, जो हिमालयन रीजन्स में भी देखने को मिलता है। यहाँ पे टॉल सॉफ्टवुड एवरग्रीन ट्रीज देखने को मिलता है, एकदम टॉल और सॉफ्टवुड एवरग्रीन ट्रीज होते हैं। वुड जो होता है यहाँ का इज यूज फॉर पेपर, न्यूज प्रिंट, मैच एंड पैकिंग बॉक्सेस। तो यहाँ का जो वुड है ना वो बहुत यूजफुल है। सॉफ्टवुड एवरग्रीन ट्रीज होते हैं यहाँ के, पेपर, न्यूज प्रिंट, मैच बॉक्सेस एंड पैकिंग बॉक्सेस के लिए काम आता है। यहाँ के ट्रीज है च, पाइन, सेदार। एनिमल्स यहाँ पे आपको सिल्वर फॉक्स, मिंक और पोलर बेयर देखने को मिलेगा। पोलर बेयर क्योंकि ऑलरेडी हाई लैटिट्यूड्स के बारे में बात हो रही है। So this is about coniferous forest. Next हम बात करते हैं मेडिटेरेनियन वेजिटेशन की। मेडिटेरेनियन वेजिटेशन जो है वो यूजुअली मेडिटेरेनियन सी के पास में होगा, राइट, अराउंड द मेडिटेरेनियन सी। फाउंड ऑन वेस्ट एंड साउथ वेस्ट मार्जिन्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स जो है उनके साउथ वेस्ट या वेस्ट मार्जिन्स पर हमें देखने को मिलता है अराउंड मेडिटेरेनियन सी। कैलिफोर्निया यूएसए, साउथ वेस्ट अफ्रीका, साउथ वेस्ट साउथ अमेरिका एंड साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। आपको पता है मेडिटेरेनियन सी जो है उसके आसपास की जो जगह हैं, देखिए कैलिफोर्निया यूएसए, साउथ वेस्ट अफ्रीका, साउथ वेस्ट साउथ अमेरिका, साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे आप मेडिटेरेनियन वेजिटेशन देखने को मिलेगा। हॉट ड्राई समर्स हैं एंड माइल्ड रेनी विंटर्स हैं यहाँ पे। नेचुरल वेजिटेशन जो है इट इज रिप्लेस्ड बाय कल्टिवेशन। नाउ गाइस मेडिटेरेनियन वेजिटेशन जो है वो कैसे आया कि यहाँ पे जो नेचुरल वेजिटेशन था ना उसको रिप्लेस कर देगा, उसको हटा देगा, तो पीपल कैन कल्टिवेट व्हाट दे वांट। यहाँ के जो मेन क्रॉप्स ऑरेंजेस, फिग्स, ऑलिव्स, ग्रेप्स, ये सब कल्टिवेट किया जाता है। सो जो नेचुरल वेजिटेशन है वो रिप्लेस कर दिया गया था बाय कल्टिवेशन। लोगों ने अपना कल्टिवेशन शुरू किया ऑफ ऑरेंजेस, फिग्स, ऑलिव्स और ग्रेप्स। ये सब आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, यहाँ की मेन क्रॉप्स है। यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है वो कम है, लेस वाइल्ड लाइफ इन दीज रीजन्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रासलैंड्स के बारे में। ग्रासलैंड्स आर एरियाज वेयर वेजिटेशन इज डोमिनेटेड बाय द ग्रासेस। मतलब क्या है, वही चीज हमने मेन साइड में पढ़ी थी, जो मेन प्लांट कवर है यहाँ का, जो मेन प्लांट कवर है वो क्या है, हमारा ग्रासेस से भरा हुआ है। एंड देयरफॉर द नेम कम्स एज ग्रासलैंड्स। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स और टेम्परेट ग्रास, टोटल दो तरीके के हमारे ग्रासलैंड्स हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स और टेम्परेट ग्रास। हम इस पर भी डिटेल में जाते हैं। उससे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं दैट ग्रासलैंड्स जो है ना उनके अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है। मतलब
डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स के हिसाब से उनके डिफरेंट डिफरेंट नाम है। ग्रासलैंड्स आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स एंड डिफरेंट रीजन्स। फॉर एग्जांपल, अगर हम ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स के बारे में बात करें तो ईस्ट अफ्रीका में जो ग्रासलैंड्स है उन्हें हम सवाना बोलते हैं। ब्राजील में जो ग्रासलैंड्स है हम कैंपस बोलते हैं। एंड वेनेजुएला में जो हमारा ग्रासलैंड्स है उसे हम लानोस बोलते हैं। सो टोटल 3 डिफरेंट नेम्स है फॉर 3 डिफरेंट रीजन्स जहाँ पे आपको ग्रासलैंड्स देखने को मिलेंगे। और हम टेम्परेट ग्रासलैंड्स की बात करते हैं तो अर्जेंटीना में हमें पैम्पस नाम देखने को मिलेगा ऑफ द ग्रासलैंड्स। नॉर्थ अमेरिका में प्रेरी बोलते हैं, साउथ अफ्रीका में वेल्ट बोलते हैं, सेंट्रल एशिया में स्टेपी बोलते हैं और ऑस्ट्रेलिया में डाउन बोलते हैं। दीज ये सब ग्रासलैंड्स इज जस्ट दैट डिफरेंट रीजन्स में ग्रासलैंड्स को अलग अलग नाम दे दिया गया है कि अच्छा अर्जेंटीना में जो ग्रासलैंड्स हैं उसे हम पैम्पस बोलेंगे, या नॉर्थ अमेरिका में जो ग्रासलैंड्स हम प्रेरी बोलेंगे। सो लाइक दैट। सो डिफरेंट डिफरेंट नेम्स दे रखे ग्रासलैंड्स के डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में। आते हैं हम डिटेल में कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स क्या है जिसे हम सवानास भी बोलते हैं। सबसे पहले फाउंड ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेटर अप टू द ट्रॉप्स। इक्वेटर के दोनों साइड्स पे मिलते हैं और अप टू द ट्रॉप्स तक जाते हैं। रिसीव मॉडरेट टू लो रेनफॉल। यहाँ पे मॉडरेट या फिर लो रेनफॉल होता है, उसके बीच में होता है। बहुत लंबी लंबी ग्रासेस, टॉल ग्रासेस 3 to 4 मीटर, मतलब समझो बहुत ऊंची ऊंची ग्रासेस होंगी जो 3 to 4 मीटर हाई तक जाती है। एग्जाम्पल क्या है? सवानाज ऑफ अफ्रीका। यहाँ पे आपको एनिमल्स एलिफेंट, जीब्रा, जिराफ, डियर और लेपर्ड देखने को मिलेंगे। सो दिस वाज अबाउट ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। आगे हम बात करते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड्स के बारे में। Now guys, temperate grasslands क्या है कि it is found in mid latitudes and interior of the continent। जब हम mid latitudes की बात करते हैं तो वहां पे हमें मिलता है, कॉन्टिनेंट्स के इंटीरियर पार्ट्स पे मिलता है। यहाँ पे एकदम शॉर्ट और न्यूट्रिशियस ग्रास होती है। आपने पढ़ा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स में क्या होता है, बहुत टॉल ग्रासेस होती है। बट टेम्परेट ग्रासलैंड्स में क्या होता है, ग्रास जो है वो शॉर्ट हो जाती है, एकदम शॉर्ट न्यूट्रिशियस ग्रासेस आपको देखने को मिलेगी। यहाँ के जो कॉमन एनिमल्स है वाइल्ड बफलोज, बाइसन्स एंड एंटेलोप्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं श्रब के बारे में। ये हमारा थर्ड टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन जो हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था। अ श्रब और बुश इज स्मॉल टू मीडियम साइज पेरिनियल वुडी प्लांट। ना गाइस, श्रब्स क्या होता है, एक तो ये स्मॉल से मीडियम साइज का एक प्लांट होता है और एक पेरिनियल वुडी प्लांट होता है। इसका मतलब क्या है? पेरिनियल वुडी प्लांट मतलब ये होगा कि 2 साल से ज्यादा टिक सकता है, मतलब इट रिमेन्स फॉर अ लॉन्गर टाइम। पेरिनियल मतलब भी वही होता है। सो पेरिनियल वुडी प्लांट जो श्रब्स होते हैं उनकी जो लाइफ है इट्स मोर देन अराउंड 2 years एंड देयरफॉर इसे हम पेरिनियल वुडी प्लांट बोलते हैं। श्रब्स भी 2 क्लासिफिकेशंस में बटा, फर्स्ट इज थॉर्नी बुशेस एंड द सेकंड इज टुंड्रा वेजिटेशन। हम इन पे भी डिटेल में जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं थॉर्नी बुशेस के बारे में। थॉर्नी बुशेस डेजर्ट वेजिटेशन भी कहलाता है। फाउंड इन ड्राई डेजर्ट लाइक, इसमें डेजर्ट वेजिटेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो थॉर्नी बुशेस है वो यूजुअली डेजर्ट लाइक रीजन्स पे ही आपको देखने को, ड्राई एरियाज जो होते हैं, डेजर्ट एरियाज जो होते हैं वहां आपको देखने को मिलेगा। ना ट्रॉपिकल डेजर्ट जो है ऑन वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स पे है। तो ये जो ट्रॉपिकल डेजर्ट्स है हमारे, आपको वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स पे देखने को मिलेंगे। यहाँ बहुत स्पार्स वेजिटेशन है ड्यू टू लो रेनफॉल एंड हाई हीट। ऑब्वियसली डेजर्ट रीजन में मिल रहा है तो यहाँ पे रेनफॉल नहीं होगा इतना, बहुत ज्यादा गर्मी होगी, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा, हाई हीट होगी एंड देयरफॉर यहाँ पे वेजिटेशन ज्यादा नहीं है। स्पार्स वेजिटेशन ड्यू टू लो रेनफॉल एंड हाई हीट। एग्जाम्पल थार डेजर्ट इन इंडिया। इंडिया में जो हमारा डेजर्ट है थार डेजर्ट, वहां पे आपको ये थॉर्नी बुशेस देखने को मिलेंगे। कॉमन एनिमल्स हो गए कैमल, स्नेक्स, लिजर्ड्स। ये जो एनिमल्स है यूजुअली हमें डेजर्ट में ही दिखते हैं। व्हाई? बिकॉज दे कैन अडेप्ट टू दैट टेम्परेचर। नेक्स्ट हम बात करते हैं टुंड्रा वेजिटेशन की। टुंड्रा वेजिटेशन जो है हमारा पोलर रीजन्स में आता है यूजुअली, मतलब ठंडी वाली जगह। फाउंड इन पोलर एरियाज ऑफ यूरोप, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। सो हमने बात करी थॉर्नी बुशेस जो है वो आपको सपोज एग्जाम्पल है इंडिया का थार डेजर्ट, क्योंकि वहां पे बहुत हॉट क्लाइमेट है। लेकिन टुंड्रा वेजिटेशन जब हम बात करते हैं तो हमारे पोलर रीजन्स की बात करें, यहाँ पे एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट रहता है। सो द पोलर एरियाज ऑफ यूरोप, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका, एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट होता है, वेरी लिटिल वेजिटेशन। नाउ इतना ज्यादा लो टेम्परेचर होता है वहां पे, बहुत कोल्ड क्लाइमेट होता है, देयरफॉर जो वेजिटेशन है वो बहुत कम हो पाता है। प्लांट्स जो आपको यूजुअली यहाँ फाउंड मिलेंगे दैट इज मोसन्स, लीचेस एंड स्मॉल श्रब्स। ये सब प्लांट्स आपको टुंड्रा वेजिटेशन या पोलर रीजन्स में देखने को मिलेंगे। ग्रो ओनली इन शॉर्ट समर, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का जो हल्का फुल्का समर्स यहाँ पे आता है वहीं पे ये ग्रो करते हैं। अदरवाइज पोलर रीजन आपको पता है सबसे एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट होता है यहाँ का। एनिमल्स आपको सील्स, वॉलरसेस, मस्क ऑक्सिन, आर्कटिक आउल्स, पोलर बेयर्स एंड स्नो फॉक्सेस देखने को मिलेंगे। ये एनिमल्स यूजुअली आपको ठंडी जगह या पोलर रीजन पे ही देखने को मिलते हैं। अब हमारी नेक्स्ट आती है डू यू नो के बारे में। ना एनसीईआरटी में आपको पता ना छोटे बॉक्सेस होते हैं डू यू नो, जिसमें आपको नए नए फैक्ट्स बताए जाते हैं। तो मैंने वहां से ये लिया है। सबसे पहला बात क्या है, एनाकोंडा, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्नेक्स, इज फाउंड इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। एनाकोंडा जो है सबसे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्नेक है जो आपको वहां देखने को मिलेंगे। मतलब एनाकोंडा इतना बड़ा है ना कि ये पूरा एक क्रोकोडाइल भी खा सकता है अकेले। तो इमेजिन कर सकते हो एनाकोंडा कितना बड़ा होगा। सो एनाकोंडा इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्नेक जो आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में देखने को मिलेंगे।
ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है, ठीक है, इन ब्राजील इज सो इनॉर्मस दैट इज लाइक द लंग्स ऑफ द अर्थ। आपको पता है कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो ब्राजील में है वो इतना बड़ा, इतना इनॉर्मस है, इतना घना है कि इनको हम लंग्स ऑफ द अर्थ बोलते हैं ना गाइस। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बहुत ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। मतलब हम ये कह सकते हैं इट हेल्प्स आवर प्लैनेट टू ब्रीथ। मतलब हमारा पूरा प्लैनेट जो है उसकी ब्रीदिंग में काम आता है। इट हेल्प्स होल प्लैनेट टू ब्रीथ। मतलब बहुत ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है बिकॉज ऑफ दिस इनॉर्मस ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड देयरफॉर हमने इन्हें लंग्स ऑफ द अर्थ नाम दे दिया है। लास्ट पॉइंट है हमारा, मेडिटेरेनियन रीजन्स आर नोन एज द ऑर्चर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड फॉर द फ्रूट कल्टिवेशन। ना अभी हमने पढ़ा था दैट मेडिटेरेनियन रीजन्स में नेचुरल वेजिटेशन हटा के वहां पे लोगों ने अपना खुद का कल्टिवेशन किया है। सो वहां पे फ्रूट कल्टिवेशन इतना ज्यादा होता है, देयरफॉर मेडिटेरेनियन रीजन्स का हमने नाम ही रख दिया ऑर्चर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड। सो ये 3 पॉइंट्स थे जो आपको पता होने चाहिए अबाउट ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, मेडिटेरेनियन रीजन्स एंड एनाकोंडा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग द होल वीडियो। अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हो, आई होप आपको फॉरेस्ट, श्रब्स, ग्रासलैंड्स, इन तीनों के टाइप्स, ये तीनों क्या होते हैं, अच्छे से डिटेल में समझ आया हो। आपको इस चैप्टर का पीपीटी और मेरे हैंड रिटन नोट्स दोनों मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। थैंक यू सो मच गाइस। बाय बाय।